परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कल श्रावण मास की अमावस्या है। मेरे पास निवेदन आया है कि महाराज साहब, हमें श्रावण मास की अमावस्या पर क्या साधना करनी चाहिए, ये आप ज़रूर हमें बताएं। तो देख लिए, आप हर बार सुनते आ रहे हैं कि अमावस बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें हम जो भी करते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़कर हमें मिलता है। कोई भी साधना करते हैं, कोई भी जप करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये जो दिवस है ये अपने भीतर में आने का है, अपने अंतर में। बाहर में तो हम बहुत रहे हैं। पहले तो अमावस्या की विशेषता जान लीजिए कि ये श्रावण मास में इतना ज़्यादा इस अमावस्या के दिन जप किया जाता है, तप किया जाता है, आराधना की जाती है। मतलब बहुत सारे विशेष धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अमावस एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा धरती और सूर्य की दिशा में होते हैं। कितने लोग रात अंधेरी होने के कारण अमावस को कुछ दूसरे दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन अमावस्या में जो घटित हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो श्रावण मास की अमावस्या है, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि चारों ओर प्रकृति में हरियाली छा जाती है। तो इस दिन की आराधना करने से जीवन भी हरा भरा हो जाता है। अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है और इस अमावस में, यानी जो 12 तारीख को 12 अगस्त की जो अमावस्या है, इसमें भी सूर्य ग्रहण लगा है। लेकिन वो सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, बाहर के देशों में, कई देशों में नज़र आने वाला है। जहाँ भी नज़र आने वाला है, जहाँ पर भी होगा, लेकिन जो उसकी वाइब्रेशन है वो पूरी धरती पर फैलती है, पूरी धरती में प्रवेश होता है उन तरंगों का। तो उस समय जो भी किया जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में फलदायी हो जाता है। तुरंत उसका प्रभाव, जिसको कहते हैं कि हम एक तरीके से सिद्धि प्राप्त होना। तो अमावस के दिन हमें क्या करना चाहिए? बाहर तो रात अंधेरी है, लेकिन अपने भीतर के चांद से मुलाकात करनी चाहिए। भीतर का चंद्रमा, हमारे भीतर बहुत सारा प्रकाश है। उस अंधेरी रात में हम अपने भीतर के प्रकाश से मुलाकात कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा हो सके आत्मा के नज़दीक आकर आत्म चिंतन, सबसे बड़ा यही है कि हम आत्म चिंतन करें। हम अधिक से अधिक अपने भीतर में चिंतन की वो धारा बहाएं कि जो भी हमने पाप किया है, बुरा किया है, कोई आलोचना की है किसी की, कोई निंदा की है हमारे द्वारा, चोरी, छल, कपट, जितने भी दुर्गुण हैं वो हुए हैं, तो उसकी हम आलोचना करके स्वयं का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अमावस्या के दिन कुछ ऐसे संयोग, पुष्य नक्षत्र का संयोग है, सूर्य ग्रहण का जैसे संयोग है, भले ही यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें जब हम जप करते हैं, सामायिक करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा, और इस दिन हमें एक संकल्प और लेना चाहिए, पर्यावरण का भी रक्षण करना चाहिए, हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। श्रावण मास है, पूजा का, ध्यान का, स्वाध्याय का ये महीना है, चातुर्मास चल रहा है।
तो हमें भोजन में संयम रखना चाहिए। हमें अपनी बुरी वृत्तियों पे संयम रखना चाहिए। मर्यादा का जीवन जीना चाहिए। जितना भी हो सके प्रकृति के दोहन से बचना चाहिए, ताकि हमारा एक कर्म सभी के रक्षण का निमित्त बन जाए। हमारी एक तरंग भी अगर पूरे पर्यावरण में फैलती है तो हम उसके रक्षण का निमित्त बनते हैं। बुधवार का दिन है और रात्रि में लगभग 1 बजे या उससे कुछ मिनट पर अमावस्या प्रारंभ हो रही है और अगली रात्रि में लगभग उतने बजे ही तक अमावस्या चलने वाली है। तो इस महाप्रसाद को आप मिस ना करें। जितना भी ज़्यादा हो सके आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। अपनी शक्ति जो भीतर आपका स्वरूप है, उस स्वरूप से मुलाकात करें। ये दिन इसीलिए तो होते हैं, आंतरिक जागरण के लिए। महापुरुषों ने ऐसे दिनों में ही बड़े बड़े ज्ञान को प्राप्त किया है। अमावस्या की रात्रि को साधारण ना समझें। जितना आप आराधना में बैठेंगे, आपका मन संतुलित होगा, आपका जीवन शांत होगा, आपके घर में, परिवार में सुख शांति की तरंगे फैलेंगी। अगर पूरा ही घर मिलकर अमावस्या की रात्रि में आप सभी बैठकर एक स्वर से, ऊंचे स्वर से नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं, चारों दिशाओं में जितने भी घर के मेंबर हैं, अगर कम मेंबर हैं तो भी अगर सभी मिलकर पहले जैसे पूर्व दिशा में 27 नमोकार मंत्र, फिर ऐसे ही दक्षिण दिशा में, फिर ऐसे ही पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर आकाश की ओर, फिर धरती की ओर, तो इससे आपके घर में जो भी कोई नेगेटिव तरंगे होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। अमावस्या के दिन प्रतिक्रमण जरूर करें। तब करें कुछ उपवास, आइमविल, एकाशना, रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें। और जितना हो सके ये श्रावण मास की अमावस्या में किया गया जो दान होता है वो बहुत फलदायी होता है। दूध का दान करें, वस्त्र का दान करें, ज्ञान की अंतराय तोड़ने के लिए किसी को विद्या का दान, पुस्तक लेकर दें, किसी को वस्त्र लेकर दें। जितना आपसे प्रभु ने अगर आपको दिया है तो उसे खुले हाथों से आप बांटें। श्रावण मास की अमावस्या पर किया गया दान अनंत गुना आपके लिए फलदायी होता है। तो इस दिन आप जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, आप सभी का संदेश, मेरा तो हमेशा यही मन होता है कि सबसे ज़्यादा आप अपने भीतर में प्रवेश करें। अंदर में सुख शांति का अनंत सागर है आपके भीतर, उसकी ओर अवलोकन करें, उसे देखें, उसे पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें और बाह्य वातावरण को भी शुद्ध करें। कोई भी नेगेटिव विचार अपने भीतर ना आने दें, कहीं वो विचार आपके जीवन में स्थायी ना हो जाए। शुद्ध सात्विक विचारों में रमण करें, गुरु भगवंतों की शरण में जाएं, उनके प्रवचन, जप, ध्यान का आनंद आप प्राप्त करें। तो कल का दिन जितना ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं, लूट सकते हैं, उतना गुरु चरणों में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी वाइब्रेशन लें, उनकी ऊर्जा में पहुँचें। जगह जगह पर चातुर्मास चल रहे हैं। चातुर्मास में सबसे ज़्यादा तो मैं युवा शक्ति को कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस अमावस को शुभ तरंगों से स्वयं को जोड़ने के लिए। कल के दिन जो आप करेंगे वो आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर अमावस्या का ध्यान करें और रात्रि में बैठकर पूरा परिवार, सूर्यास्त के बाद पूरा परिवार, नमोकार मंत्र तो सबको आता है, नहीं तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं,
तो कम से कम हर घर घर में 1 घंटे की जाप आराधना अवश्य ही होनी चाहिए और उसके साथ में कुछ तप जुड़ा होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ तप जरूर होना चाहिए। भूल कर भी क्रोध ना करें, किसी से छल ना करें, अहंकार ना करें और जिससे घर में नेगेटिविटी फैले ऐसा कोई भी कार्य ना करें। अपने छोटे बच्चों को सुबह उठकर आशीर्वाद दें, उनके सिर पर हाथ रखकर परमात्मा का 3 बार नाम बोलें। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके सिर पे हाथ रख के 3 बार अपने इष्ट देव का, भगवान का मंत्र का नाम बोलें और कहें कि इनके जीवन में सुसंस्कारों का जागरण हो, इनके जीवन में प्रेम का वर्धन हो, इनके जीवन में ज्ञान का वर्धन हो, इनके जीवन में परमात्मा के प्रति अनुराग भाव का वर्धन हो। ऐसा अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। और अमावस की, ये श्रावण मास की हरियाली अमावस जो वर्ष में 1 बार ही आती है, तो इस दिन जितने भी नेक कार्य हो सकते हैं उन कामों को आप जरूर करें। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।